अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका इशफाक सर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस वेयर यू एंजॉय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन अ सिंपल वे। तो मैंने सोचा कि मैं अब YouTube पे एक काम करूंगा, मैं आपके लिए 10-10 सेट का एक एक लेवल एक क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाऊंगा और उससे क्या होगा कि आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी और आपका जो मेन अपना क्लास का कोई भी चैप्टर जो होगा फिजिक्स में वो और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो आपको तो पता है कि फिजिकल क्लासरूम में हम कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर ही देते हैं, वहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर देते हैं, बट सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए और बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए वो हम वहां पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं YouTube पे एक एक सीरीज लेके आ जाऊंगा 10-10 क्वेश्चंस की या 10-15 क्वेश्चंस की। उससे क्या होगा कि अगर आप 1 घंटे या 30 मिनट में ये क्वेश्चन सारे देख लेंगे तो आपको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चले स्क्रीन पे और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो चैप्टर चुना है दैट इज ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस में आपको पता है कि दिस इज एक्चुअली द चैप्टर फ्रॉम द क्लास 11th और नीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं है। तो इसलिए आपने एक काम करना पड़ेगा, यहां पर इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि देर किस बात की, चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेवल फर्स्ट क्लास वर्क बाय ISPCC। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास यहां पर एक पार्टिकल है, उसके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो जो दिया गया होगा वो आप साथ साथ लिखा करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 12 हर्ट्ज। चलो चलते आगे। इट्स एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इसका जो एम्पलीट्यूड दिया गया है दैट इज 4 सेंटीमीटर। चलो वो भी लिखते हैं। ठीक है, इट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वाई नॉट वो कितना है, पहले ही जब t इज इक्वल टू 0 उस टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं है, वो भी लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन की ओर। ठीक है, इट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो अगर हम इन जनरल प्रोसीजर इसका फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास इन जनरल एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू, अगर हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। ये सही बात है कि नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे y तो एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी, a का वैल्यू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो y इज इक्वल टू, ये 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लिखेंगे 0.04 क्योंकि मीटर में लिखना पड़ेगा, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, ओमेगा नहीं दिया गया, बट यू नो वेरी वेल ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर। सही बात है कि नहीं है। तो ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ कितना दिया गया है, 12। तो मुझे लगता है कि इट विल बी 12 टू आर 24 पाई। समझ में आ रहा है। तो ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे, 24 पाई। तो मुझे लगता है कि यहां पर हम लिखेंगे 24 पाई और क्या है अपना टी एट एन इंस्टेंट। तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में प्लस लेना पड़ेगा। तो फाई नॉट, अब फाई नॉट क्या लिखेंगे आप, हाँ जब टी 0 होगा तो उस टाइम जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, बट हमें नहीं पता फाई नॉट क्या है, तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक काम करेंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो वाई नॉट का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि वाई नॉट के बदले क्या लिखेंगे, 0.02। सही बात है, 0.02 इज इक्वल टू, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, a साइन ऑफ a कितना है, a है 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04 साइन ऑफ ओमेगा टी तो नहीं आएगा क्योंकि t 0 है तो ये किल हो जाएगा, तो फाई नॉट आ जाएगा। अगर आप ये देखेंगे इट यहां पर डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसका मतलब ये कि इट इज 2 एंड इट इज 4। ये 2 1 आर 2 2 2 आर 4, ये 2 इधर आएगा, इट विल बी 1/2 साइन ऑफ फाई नॉट। मैं इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूं, जब मैं t 0 लेता हूं उस टाइम फेज क्या निकलेगा, इपॉक क्या निकलेगा। तो जब फाई नॉट आप निकालेंगे तो आपको पता है कि वो किसके बराबर होगा, साइन
साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो मुझे एक बात बताओ, साइन का किस एंगल पे क्या वैल्यू होता है 1/2। तो सब बच्चों को पता है कि 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री मीनस π/6 रेडियन। सही बात है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इक्वेशन पता चल गई। अगर हम इसके मुताबिक देखेंगे तो यहां पर अगर आप लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन जो बन गई हमारी वो क्या बन गई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो y लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 0.04 साइन ऑफ 24 πt प्लस फाइ नॉट का वैल्यू निकाला हमने π/6 रेडियन। समझ में आ रहा है। ये मैंने इन जनरल निकाला, ठीक है। तो ये होगी मुझे लगता है कि इन जनरल इक्वेशन। जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ये वाला है, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। जरा मुझे बता इनमें से क्या है। यहां पर अगर आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे 0.04 साइन ऑफ 24 πt साइन ऑफ 24 πt प्लस π/6। ये π/6 मैंने दिखाया कैसे निकाला हमने। सही बात है। तो मुझे लगता है कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जरा देखते कौन सा है। ठीक है, हाँ यही है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है कि अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन के मुताबिक एक पार्टिकल चल रहा है। जरा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, a cos ऑफ π/2 इंटू टी। सही बात है कि नहीं है। द डिस्टेंस, यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। क्या डिस्टेंस देखने कितनी कवर करेगी वो बॉडी इन टाइम इंटरवल t0 टू t3। तो मतलब कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो हम पहले यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिंपल बात है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर जनरल इक्वेशन के मुताबिक इसको कंपेयर करेंगे, सब बच्चों ने पढ़ के रखा है कि जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी, a cos ऑफ ओमेगा t होगा, है कि नहीं है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे जरा मुझे बता क्या निकलेगा। मुझे लगता है कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a है, cos है, तो मुझे लगता है कि ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, π/2 के बराबर। तो ओमेगा सब बच्चों को पता है किसके बराबर होता है, 2π/t। 2π/t, t मींस टाइम पीरियड, तो π/2। यहां पर अगर आप देखेंगे ये पाई और ये पाई गया, ये 2 इधर आएगा, इट विल बी 4, और ये t इधर आएगा। तो इसका मतलब कि टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड। इस बॉडी का जिसके पास इस प्रकार की मोशन है उसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड। तो बॉडी कॉस से स्टार्ट कर रही है, मतलब कि यहां पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट दी गई है उसमें क्या है, साइन है कि कॉस है। तो इसका मतलब यह कि इफ दिस इज द extreme position, this is the mean position and this is again the extreme position। जब यहां पर cos होता है तो आपने फिजिकल क्लासरूम में मैंने आपको यह समझाया कि cos का मतलब है कि बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है, बॉडी स्टार्ट कर रही है ऑसिलेशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये यहां पर पहुंच जाएगी तो फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर वापस आएगी इधर, और फिर वापस आएगी इधर। जिसको जब ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि यहां से यहां तक हो गया a एम्पलीट्यूड, फिर यहां से यहां तक एक और ए, फिर यहां से वापस एक और ए, फिर यहां से वापस यहां एक और ए। तो जब ये 4a डिस्टेंस कवर करेगा ना तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो उस टाइम लगेगा कितना, 4 सेकंड। पर यहां पर कह रहा है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। मुझे लगता है कि ये एक बच्चे के लिए सिंपल क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब टाइम कितना होगा, 3 सेकंड। तो मुझे लगता है कि ये यहां से जाएगा इधर तक, फिर यहां से यहां तक, फिर वापस आएगा यहां से यहां तक, है कि नहीं है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड कितना हो गया, 3 सेकंड। तो मुझे लगता है कि 3 सेकंड में ये यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि a तो 3a विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जरा बताइए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 3a, यानी कि a मींस एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहां पर इक्वेशन कोई यूज नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, 2a, 3a, 4a और एक और है a। जरा मुझे पता कौन सा है, 3a। सबको समझ में आया। मुझे लगता है कि ये वाला सही उत्तर है। ठीक है, सही बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आप यहां पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्टेड सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम
मीन पोजीशन नहीं है, फ्रॉम मीन पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 है और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एक बच्चे को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किसके बराबर होगी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। सही बात है कि नहीं है? ये सबको पता है कि क्लासरूम में ये सब उन्हें पढ़ा है कि ये फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी। इफ टाइम पीरियड इज t, अगर टाइम पीरियड t है कोई बात नहीं है, एंड एम्पलीट्यूड इज a, तो अगर टाइम पीरियड t है तो एम्पलीट्यूड a है, तो इसका मतलब कि ये a के बदले कैपिटल A लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी लिखेंगे। सही बात है कि नहीं है? इनटू टी लिखेंगे। सही बात है। ये अब इक्वेशन ये फॉर्म लेगी। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5t/4। बताइए ये कितनी डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो टाइम पीरियड कितना है t। तो अगर आप, ये सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, यहां पहुंच जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा a, और फिर जब ये वापस आएगा तो एक और a करेगा, है कि नहीं है? फिर यहां जाएगा तो एक और a करेगा, फिर वहां से वापस आएगा तो एक और a करेगा। तो इसको कितना टाइम लगा? एक साइकिल कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो मुझे बता कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड t, बट ये कह रहा है कि 5t/4 में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल सी बात है, अगर यहां से यहां तक कैपिटल T लग रहा है तो मुझे बताओ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना लगेगा? मुझे लगता है कि ये होगा उस टी का चौथा पार्ट। मतलब यहां से यहां तक t/4, फिर यहां से वापस t/4, फिर यहां से यहां तक t/4, फिर यहां से यहां तक t/4, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगता है? t/4, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन तक t/4, फिर वहां से जब आएगा तो और t/4, तो वही हो गया t/4 प्लस t/4 t/2 हो गया। फिर यहां जाएगा तो t/4, फिर वापस आएगा तो t/4, वो भी हो गया t/2 प्लस t/2 हो गया t। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगता है? t/4। सही बात है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि 5t/4 में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 5 टाइम्स t/4, देख ले, सिंपल है। तो 5 टाइम्स t/4, मुझे लगता है 1 t/4, 2 t/4, 3 t/4, 4 t/4, 5 t/4। समझ में आया? ये यहां पहुंच जाएगा। जरा बताओ कितना a करेगा? a, 2a, 3a, 4a, 5a। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी 5a। सबों ने क्लासरूम में पढ़ा है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम पीरियड का टाइम लगता है, चौथा पार्ट t/4। तो मुझे लगता है कि इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन क्या क्या है? a, 2a, 4a, 5a। मुझे लगता है कि 5a इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो यही है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The time period of a particle performing linear SHM is 12 सेकंड। तो ये हमें दिया गया कि t टाइम पीरियड कितना है? 12 सेकंड। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। द टाइम टेकन बाय इट, बताइए कितना टाइम लगेगा इसको टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बताइए जब y कितना होगा? y इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड तो a/2 होगा। बताइए इसको कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो y किसके बराबर होता है इन जनरल? a साइन ऑफ ओमेगा टी, a साइन ऑफ ओमेगा टी। y कितना है? a/2, a/2। a कितना है? a ही है, साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी कितना है? 12 इंटू क्या होगा? t। यही t हमने निकालना है कि ये t क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? a/2। मतलब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि हियर द वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट होगी ना तो ये वाली इक्वेशन यूज होती है। जब डिस्टेंस की बात आती है ना, फिर आपने देखना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट ये कहां से कहां गया, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि ये a और a गया तो ये बना 1/2। तो यहां पर ये जो आएगा तो इट विल बी 1/2 किसके बराबर होगा? साइन ऑफ, जरा ये 2 और 2 6 12, ये बनेगा π/6t।
सही बात है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि जब हम यहां पर साइन इनवर्स दोनों जगह लगाएंगे तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और यहां जब साइन इनवर्स लगाएंगे तो साइन कटेगा तो इट विल बी π/60, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे की कौन सी फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, काट देती है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब कि साइन का किस एंगल पे होता है वैल्यू 1/2, और 30 पे होता है तो 30 का मतलब है π/6 रेडियन। सही बात है कि नहीं है? तो वो किसके बराबर होगा? π/6 t के बराबर। ये और ये गया, मुझे लगता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा? हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो वही हमने निकालना था कि बताइए टाइम कितना लगेगा इसको, जरा मुझे ऑप्शंस बताओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 1 सेकंड है कि नहीं है? तो यही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। देख ले बेटा, तो दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, ठीक है? यहां से आ रही है बॉडी, starts from extreme position and covers a displacement equal to its half of its amplitude। यहां से यहां तक कितना होता है? एम्पलीट्यूड ए। सही बात है कि नहीं है? ये कह रहा है कि जब ये यहां से आएगी, ये यहां पहुंचेगी, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। यहां से यहां तक बोलिए या यहां से यहां तक बोलिए, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी a/2। सही बात है कि नहीं है? ये कह रहा है कि इसको टाइम लगता है t। कितना टाइम लगता है? एक्सट्रीम पोजिशन से हाफ ऑफ दी कहां तक? हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है? t। मतलब इसको अगर हम मिटा देंगे तो मुझे लगता है कि यहां से यहां तक ये पूरा a है, ठीक है? इधर मैं दिखाता हूं, ये पूरा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक a होता है। ये कह रहा है कि बॉडी यहां से यहां तक आई, मगर ये मीन पोजीशन तक नहीं आई। ये कहां तक आई? हाफ ऑफ द मीन पोजीशन, मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यहां तक। तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी? a/2। तो उसमें कितना टाइम लगता है? t। ये कह रहा है कि द फर्दर टाइम टेकन बाय इट टू रीच द मीन पोजीशन। बताइए यहां से यहां तक इसको अब और टाइम कितना लगेगा? चलो उसका नाम रखेंगे t1। पहली बात यह है कि यहां से यहां तक तो टाइम लगेगा t/4 लगेगा ना, t/4, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड का चौथा पार्ट, सो t/4 लगेगा टाइम। वो तो हो गया, बट हम पहले ये देखेंगे कि ये t कितना होगा। सो मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन से है तो आपको पता कि कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। सही बात है कि नहीं है? तो y मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी होगी? ये जब यहां से यहां पहुंचा तो इसका मतलब कि मीन पोजीशन से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? a/2, क्योंकि ये a/2 यहां तक पहुंच गया, तो यहां से भी a/2 होगा। तो y का वैल्यू कितना होगा? a/2। तो एम्पलीट्यूड तो a है, cos ऑफ ओमेगा कितना है? 2π/t, 2π/t है कि नहीं है? और टाइम कितना लग रहा है? ये कह रहा है वो t ही लग रहा है। हम 2π/t क्यों लिखेंगे? हम सिंपली ओमेगा ही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें यहां पर उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो ये 1 और 1 गया, तो ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा t। ये t कौन निकल रहा है? ये वाला t निकल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से या जब कहां तक पहुंचेगा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसको कितना टाइम लगेगा, वो t है। जरा मुझे बताओ, cos इनवर्स ऑफ 1/2 निकलेगा किसके बराबर? ओमेगा t के बराबर। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अप्लाइंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। सो cos इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? cos का वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होता है? प्रिंसिपल वैल्यू हम बोलते हैं, ठीक है? तो जनरल वैल्यू नहीं बोलते, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो cos का किस एंगल पे होता है 1/2 वैल्यू? मुझे लगता है 60 डिग्री पे, तो वो हो गया π/3, तो वो हो गया ओमेगा टी। मुझे लगता है कि टी हमें पता चल गया कितना निकलेगा। ये ओमेगा इधर जाएगा, π/3 ओमेगा। मतलब हमें ये टाइम पता चल गया कि ये टाइम कितना लगेगा टी, बट हमें टी प्राइम निकालना है। यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा, बट हमें पता है कि यहां से यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक इसको कितना टाइम लगेगा? t/4। मुझे लगता है कि ये जब t/4 है, ये t भी हमने निकाला, ठीक है? ये t भी हमने, t यहां तक है, ठीक है? t भी हमने निकाला और यहां से यहां तक भी पता है t/4 है, ठीक है? तो हमने ये वाला निकालना है। मुझे लगता है कि उसका नाम रखेंगे t'। तो t' किसके बराबर होगा? पूरा t/4 माइनस करेंगे t।
स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगता है ना, दैट इज द टाइम पीरियड का चौथा पार्ट। उसी को जब माइनस करेंगे, जो जब ये कहां तक पहुंच गया, हाफ ऑफ इट इज एम्पलीट्यूड, तो उसका टी लगा, तो टी हमने अभी निकाला, तो टी डैश किसके बराबर निकलेगा, पाई बाई 4 माइनस टी। टी का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 ओमेगा, पाई बाई 3 ओमेगा। सही बात है कि नहीं है? ये टी है, हाँ ये टी है, ये पाई बाई 4 नहीं है, ये टी बाई 4 है, ठीक है। तो टी आपको पता है टी किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो मुझे लगता है कि ये नीचे जो बनेगा इट विल बी 4 ओमेगा, क्योंकि मैंने टी लिखा इधर, तो टी का मतलब है 2 पाई बाई ओमेगा लिखा और नीचे 4 था। जरा मुझे बताओ टी डैश कितना निकलेगा जो हमने निकालना है। मुझे लगता है कि इट विल बी, अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे, हम पाई को बाहर निकालेंगे, अगर आप यहां पर पाई बाई ओमेगा को बाहर निकालेंगे, जरा मुझे बता इधर क्या बचा, इधर बचा 1/2 बचा ना, 2 1 are 2 2 2 are 4, तो 1/2 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, मुझे लगता है कि टी डैश विल बी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, इट विल बी 3 - 2 हो गया 1/3, 2 are 6, 3 × 2, मैं 6 नहीं लिखूंगा, टी डैश विल बी इक्वल टू, जरा अगर आप देखेंगे ये टी किसके बराबर है, टी है पाई बाई 3 ओमेगा के बराबर, सो पाई बाई 3 ओमेगा, ये वाला क्या है, पाई बाई 3 ओमेगा है टी, तो टी बाई नीचे क्या बचा 2, तो जो इसको टाइम लगेगा दैट विल बी टी बाई 2। तो जरा ऑप्शन देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इट विल बी वेरी सिंपल। ये क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल दैट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड जो हमें दिया गया है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मीन पोजिशन से, ठीक है। वाई हमने निकालना है, ठीक है, मगर कहां पे, इक्वल टू हाफ ऑफ इट इज टाइम पीरियड। जब टाइम कितना होगा, वो हाफ नहीं है, 1/6, 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड। सिंपल है ये, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि y किसके बराबर होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ, आप बोलेंगे कि सर आप प्लस माइनस फाइव नॉट क्यों नहीं ले रहे, आप कॉस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब हमें ये नहीं कहा जा रहा है ना कि आप इनिशियल फेज क्या है या ये बॉडी कहां से निकली, तो आपने बाय डिफॉल्ट मानना पड़ता है कि इनिशियल फेज 0 है और ये बॉडी निकल रही है मीन पोजीशन से। ये चीज याद रखिएगा, दैट इज व्हाई मैं ये चीज लिख रहा हूं। तो वाई हमने निकालना है, तो वाई विल बी, ए कितना है, ए तो है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। साइन ऑफ ओमेगा कितना है, ओमेगा तो 2 पाई बाई टी के बराबर होता है कि नहीं है। और ये जो टी है, टी कितना दिया गया, t/6, तो t/6 लिखेंगे। मुझे लगता है ये टी और टी गया, 2 1 are 2 2 3 are 6, तो मुझे लगता है कि y विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ, क्या बचा इधर, पाई बाई 3, मगर ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा, तो y इज कमिंग आउट टू बी। बताइए साइन 60 कितना होता है, क्योंकि पाई बाई 3 60 होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये होगा 2 × √3/2 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये और ये गया, तो √3 सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी उस टाइम। जरा ऑप्शन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सही बात है कि नहीं है, हाँ यही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम एट द मीन पोजीशन, एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इधर मैं लिखूंगा वी मीन, मीन पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी दी गई है, 2 मीटर पर सेकंड, कोई बात नहीं है। जरा मुझे बताओ मीन पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, बता किसके बराबर होती है, ए ओमेगा के बराबर होती है। सही बात है कि नहीं है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ये भी याद रखिएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ए ओमेगा, जहां पना ए इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पॉइंट वेयर इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बताइए इसकी कितनी वेलोसिटी होगी जब ये किस डिस्प्लेसमेंट पे होगा, फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कोई बात नहीं है। जरा मुझे बताओ वेलोसिटी की फार्मूला क्या होती है, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जरा बताइए। तो वो सब बच्चों को पता
पता होगा, सब बच्चों को मैंने पढ़ा के रखा है ये। v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ओमेगा, मुझे लगता है कि ओमेगा किसके बराबर होगा, 2/a, 2/a होगा, तो 2/a लिखेंगे, 2/a। तो a कितना है, तो ये a स्क्वायर ही है, माइनस y कितना है, y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब y इज a/2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है कि नहीं है, जरा मुझे बताओ यहां से क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू, जरा अगर आप यहां पर देखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो स्क्वायर और रूट कटेगा, a बाहर निकला, वो a इससे a से कट हो गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2, जरा मुझे बताओ स्क्वायर रूट में क्या बचा, इधर बचा 1 और इधर बचा 1/4, है कि नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4। जरा ये बताइए ये किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू, ये होगा 4 - 1, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया 2, और यहां है 2, ये 2 और 2 गया, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर होना चाहिए। जरा देखते, हाँ फंस गए, तो इधर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको पहले बता दूं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, 1.732 होता है। तो इसका मतलब कि ये सब बच्चों को पता है कि 1.7 आप नीट के लिए याद रखें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 0.5 kg, कोई बात नहीं है, तो मास कितना दिया गया है, 0.5 kg। अब फोर्स कांस्टेंट सब बच्चों को पता है के है 10 न्यूटन पर मीटर, सब ऐसा सिस्टम में दिया गया, कोई परेशानी। इट्स एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, तो यहां फंस गई, 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 × 10⁻⁻² मीटर लिख दे। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जितना क्वेश्चन सिंपल होता है ना उसमें ये सब चीजें होती है, सारे वैल्यूज, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आपको ऐसा सिस्टम में दिए गए होंगे, और एक सिंपल सा वैल्यू, एक छोटा सा वैल्यू कहीं पे सीजीएस में दिया गया होगा, तो आप गलती मत करिएगा उधर, क्योंकि जब आप नीट देते हैं ना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो वहां पर आप जल्दबाजी करते हैं, आपको लगता है कि ये हो गया, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो दैट वे वहां पर ये सब चीजें जो है ना, तो इसलिए मैं इन न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूं, ताकि आप इन चीजों को पकड़ पाए कि कहां पे गलती हो सकती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो इसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 3 × 10⁻²। मैक्सिमम स्पीड बताइए कितनी होगी, हाँ ये क्या है, तो आपको पता है कि यहां पर एम और के बीच में रिलेशन निकालनी होगी। बताइए, हाँ सब बच्चों को पता है कि k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। चलो चलते, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है आपने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि हाँ क्या क्या दिया गया है, एम्पलीट्यूड भी दिया गया है, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। k का वैल्यू दिया गया है, m का भी वैल्यू दिया गया है, तो ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। तो k कितना दिया गया है, दैट इज 10, m कितना है 0.5 हो गया 1/2, ओमेगा नहीं पता है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ये बनेगा 20 बनेगा ना, तो 20 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा किसके बराबर बना, स्क्वायर रूट ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड, ये है, हाँ ये मीटर पर सेकंड मैंने कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ओमेगा पता चल गया ना, तो आपको अब एक चीज पता होना चाहिए, v मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होती है, वो होती है a ओमेगा, होती है कि नहीं है। तो v max इज इक्वल टू a कितना दिया गया है, तो a तो हमें है 3 × 10⁻², तो ओमेगा तो हमने अभी निकाला, कितना है √20। अगर आप देखेंगे v max किसके बराबर होगा, सो अगर आप यहां पर देखेंगे ये होगा 4, 5 और 20, है कि नहीं है। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 2 6 8 12, ओ सॉरी, और 2 3 r 6, 12 नहीं है, 2 3 r 6, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 20 है ना, तो इस 20 को मैं 4 × 5 लिख सकता हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, तो वो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो बना 6, इधर है 10⁻⁻² लिख लीजिएगा, तो अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आपको पता है कि नीट एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 काश ये 4 होता तो ये 2 बनता, तो थोड़ी देर के लिए मान ले इसको 4, ठीक है, तो 2 बनेगा, 2 6 8 12, तो 12 × 10⁻² के आजू बाजू इसका आंसर
आना चाहिए। तो 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.12 मीटर पर सेकंड आंसर होना चाहिए, बट ये इसका एक्यूरेट नहीं आ जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 माना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जरा देखिए इनमें से कौन लगता है आपको। तो 1 2 है तो 1 3 होना चाहिए, मुझे लगता है पहला ऑप्शन सही है ना। देखें तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन करते हैं नीट में, ठीक है, तो वहां पर ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते। अगर आप बोलेंगे ना एक्यूरेट वैल्यू भी कैसे निकालते, वो भी मैं दिखा दूंगा, वो उसके लिए मैं अलग मैथमेटिक्स की टैक्टिक्स बता दूंगा, वो अलग चीज है। ठीक है, चलो यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 10। जरा बताइए y किसके बराबर है। y है 10 साइन ऑफ 60 प्लस π/3। हाँ, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे तो कंपेयर करिएगा। तो कंपेयर जब करेंगे तो y इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करेंगे, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। समझ में आया। इन मीटर टाइम इन सेकंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अरे कुछ नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब t 0 दे दे तो ये क्या बनेगा y 0, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकलेगी a कितना एम्पलीट्यूड, वो कितना है, वो तो 10 ही है, हमने कुछ नहीं करना है, 10 साइन ऑफ, तो t का वैल्यू 0 दे दिया तो ये बनेगा π/3, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये बनेगा 10 इंटू √3/2। ठीक है, तो वो हो गया, अगर आप देखेंगे 5√3 मीटर, ये होगी इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। चलो चलते, अब ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये हमने कंपेयर ही नहीं करना है इधर, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कंपेयर यहां नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां पर कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, एक सेकंड, शिट क्या हो गया इसको, हाँ यहां पर कंपेयर नहीं करना है। चलो, तो ये कह रहा है कि अब हमें क्या बताइए, वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाली, अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 10 ही होगा। साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस ऑफ थीटा 60 प्लस π/3, बट ये थीटा नहीं है, ये 60 प्लस π/3 है, π/3 की तो 0 हो गई, 60 की क्या डिफरेंशिएशन हो गई 6, तो वो 6 इधर आएगा, है कि नहीं है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60 कॉस ऑफ 60 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो t का वैल्यू क्या देंगे 0, तो ये बनेगा π/3। मुझे लगता है कि वेलोसिटी भी पता चल गया, क्या है 60 cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे इधर, तो ये बनेगा 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये होगी। जरा ऑप्शन देखिए, तो कोई बात नहीं है, पहला है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 15 नहीं 5√3, इधर तो 5√3 है ही नहीं, नहीं एक और चीज है ना, ये हो गया 2 1 2 2 5 और 10 5√3, तो यही है, तो 5√3 हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होगी कितनी 30 मीटर पर सेकंड, तो वो भी हो गया। तो मुझे लगता है कि चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ यही है। तो अब मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम हो रहा है, तो अब आगे भी सिंपल क्वेश्चन है, ये अगर आप देखेंगे तो सिंपल है कि नहीं है। चलो करते हैं इसको भी। ठीक है, ये क्वेश्चन करके अब ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फॉर ए बॉडी इन SHM द वेलोसिटी इज गिवन बाय, जरा बताइए वेलोसिटी किसके बराबर दी गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 16x²। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, जरा मुझे पता, पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन Max, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, तो वो होती है ओमेगा स्क्वायर a। एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, बट वेलोसिटी तो ऐसी दी गई है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा बहुत जनरलाइज करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 16 को हम कॉमन करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे कॉमन, क्योंकि आपको पता होगी कि वेलोसिटी की फार्मूला क्या होती है इन जनरल, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जनरल फार्मूला है। तो मुझे लगता है कि ये इसके साथ मेल खा रही है, दैट इज वाई यहां पर एक्स स्क्वायर है बट यहां 16 एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैं कह रहा हूं 16 को कॉमन करिए। तो जब 16 को कॉमन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो ये बनेगा इधर एक्स स्क्वायर, तो 144 डिवाइड बाय 16, अगर 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 होगा, तो ये 9 होगा, ठीक है। 16 इंटू 9 हो गया 144, तो हमने क्या कॉमन किया 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो गया 4, तो v इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे लगता है कि ये जो 9 है तो इसको हम 3 स्क्वायर लिखेंगे और यहां लिखेंगे x स्क्वायर, कंपेयर करके बताइए क्या निकलेगा। तो मुझे लगता है कि ए मैक्स पता चल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा, मुझे लगता है कि जब ओमेगा देखेंगे इधर तो वो किसके बराबर होगा 4 के बराबर, तो 4 स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ए हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 होगा एम्पलीट्यूड, तो ये होगा 3, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इट विल बी 4 स्क्वायर 16 इंटू 3, तो 3 6 आर 18, 3 1 आर 3 एंड इट विल बी 48, तो 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सही बात है कि नहीं है, जरा देखेंगे ऑप्शन, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 36 48, हाँ है 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ यही है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करिएगा। अब आप प्रैक्टिस कैसे करिएगा मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को देखिएगा, अब खुद सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि मैंने बता दिया सॉल्यूशन कैसे निकाला मैंने, तो इससे क्या होगा कि आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा कि सर ने क्या क्या किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।